डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में नल स्पेस, रेंज स्पेस की डेफिनेशन बताई थी। उसके बेस्ड मैंने आपको कुछ थ्योरम्स करवाई थी। तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करवाऊंगी और नलिटी क्या होता, रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती है, रैंक क्या होता है, नलिटी क्या होती है लीनियर अलजेब्रा में, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो भी मेरी इन वीडियोस को देख रहा है, 5th सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट है लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहा है, तो वो क्या करते हैं, कई स्टूडेंट की वीडियो खोल के रख देते हैं, सिर्फ ऐसे ही समझने लग जाते हैं। तो आप लोग इस तरीके से वीडियोस को देखिए कि सामने से कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप उसके नोट्स, मतलब प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो प्रॉपर नोट्स बनाने से क्या होगा, जब एग्ज़ाम्स आपके पास में आ जाते हैं तो आप उन नोट्स को देख सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो वो माइंड में एकदम से क्या होता है, क्लिक हो जाता है कि हमने ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। और अगर आप लोग सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं और वीडियोस देख के 5 मिनट बाद आप भूल जाओगे कि हमने क्या पढ़ा था, दूसरे दिन आपको याद नहीं रहेगा कि हमने क्या पढ़ा था। तो इसीलिए एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो भी मेरे इस चैनल को देख रहा है वो एक प्रॉपर नोट बनाइए और जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो 1 to 1 मैंने आपके सिलेबस में जितना भी, मतलब आपके पास लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी यहाँ पे, ताकि आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिले कि जहाँ से आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि एग्ज़ाम में, मतलब कई बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उनके लिए मैंने ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा रही हूँ यहाँ पे, जो हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठा के देख सकते हैं, उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पे आपका कोर्स स्टार्ट किया हुआ है मैंने, उसके अकॉर्डिंग ही। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट तक भी मेरी वीडियोस पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो हमारे पास में है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो इसका जो स्टेटमेंट है, लेट टी मैप्ड यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन यू बाय कर्नल टी इज आइसोमॉर्फिज्म टू टी ऑफ यू। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि क्या मैप कर रहा है, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यू वी पे क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, जो कि एक यू है और एक वी वेक्टर है। यू वेक्टर वी वेक्टर में क्या बना रहा है, अपनी एक इमेज बना रहा है। ठीक है ना। तो हमें क्या प्रूफ करना है, u बाय कर्नल टी। ये वाला जो नोटेशन है ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान में आ रहा होगा। u बाय कर्नल टी आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा t ऑफ u। t ऑफ u मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u वेक्टर्स। जो u वेक्टर्स है उसका ट्रांसफॉर्मेशन के u बाय कर्नल t क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये जो सिंबल है, जो नोटेशन है, ये हमने कोशेंट स्पेस में पहले पढ़ चुके हैं। जब आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें कोशेंट ग्रुप आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कोशेंट स्पेस पढ़ते हैं। ठीक है। तो कोशेंट स्पेस की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। इसे प्रूफ करने से पहले आपको कोशेंट स्पेस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है। ठीक है ना। तो ये है, लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF एंड लेट V बाई W बी द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ W इन V, दैट इज V बाई W इक्वल्स टू होता है V प्लस W। V belongs to capital V, then V by W is a vector space under the operation defined by U plus W plus V plus W equals to U plus V plus W, and A into U plus W equals to AU plus W, and V by W is then quotient space of V with respect to W. अब कोशेंट स्पेस क्या होता है, जो ये V बाई W है इसे हम कोशेंट स्पेस या फिर फैक्टर स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है मल्टीपल्स होते हैं, ये V के मल्टीपल्स की बात हो रही है। मतलब V के अंदर ये सब स्पेस किसके अंदर है, V क्या है हमारा, वेक्टर स्पेस या फिर वेक्टर्स का सेट बोल लो, और W क्या है, इसके अंदर हमारा क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ये इसका क्या बोल लो, या तो मल्टीपल बोल लो या फैक्टर बोल लो। ठीक है ना। तो इसके इक्वल हो जाता है V प्लस W। यहाँ पे ऑपरेशन, जब आप स्पेस की बात करते थे, ग्रुप की बात करते हो, तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे सीधा एडिशन के रेस्पेक्ट में बताया गया है। ये यहाँ पे हमारा लेफ्ट कोसेट हो रखा है। तो लेफ्ट कोसेट इक्वल्स टू होता है राइट कोसेट।
जिनको समझ में नहीं आ रहा है कोसेट्स क्या है तो वो ग्रुप थ्योरी को पढ़े। ग्रुप थ्योरी में आपको कोसेट्स के बारे में बहुत अच्छे में बताया गया है कि कोसेट्स होते क्या है, ठीक है। राइट कोसेट इक्वल्स टू लेफ्ट कोसेट हमारे पास होता है। तो इसका मतलब ये है V/W के अंदर जो सेट बनेंगे वो कलेक्शन ऑफ कोसेट्स बनेंगे। मतलब कितने डिस्टिंक्ट में जब हम कोसेट्स बनाते हैं वो अलग अलग कोसेट्स आते हैं तो वो हम किसके अंदर लिखते हैं, V/W के अंदर लिखते हैं। तो जो राइट कोसेट इक्वल्स टू लेफ्ट कोसेट होता है तो वो बन जाता है कोसेट, ठीक है ना। तो राइट लिख लो या लेफ्ट लिख लो, बट एक सेट बनाएगा वो कोसेट का, तो उसे हम कोशेंट स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है अंडर एडिशन में दोनों ऑपरेशन को अंडर एडिशन बताया, दो वेक्टर है हमारे पास क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें u और v, तो ये बन जाता है u प्लस v और w हमारा सब स्पेस है, दोनों के साथ में w आ जाएगा, ठीक है। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो ये a इंटू यू होगा प्लस w हो जाएगा क्योंकि w क्या है, सब स्पेस है, उसी के अंदर का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा कोशेंट स्पेस है, इसीलिए v/w को क्या कहते हैं, कोशेंट स्पेस ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू w। सेम u/कर्नल t, कर्नल टी हम किसको बोलते हैं, नल स्पेस। कर्नल टी को हम क्या, मैंने ये भी बताया था डेफिनेशन में, नल स्पेस जब मैं पढ़ा रही थी तो नल स्पेस एनटी को हम कर्नल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये u/कर्नल टी है तो u/w भी हम इसे बोल सकते हैं। तो जो कर्नल टी है वो किसके अंदर है, इस वेक्टर के अंदर आता है, u वेक्टर के अंदर आता है, या फिर वो उसका फैक्टर है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, एक कोशेंट स्पेस की बात हो रही है कि u/कर्नल टी जो एक कोशेंट स्पेस है ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा T ऑफ U के, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U के। ये हमारा थ्योरम है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, प्रूफ करवा देती हूँ मैं कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको कोशेंट स्पेस पता होना चाहिए कि कोशेंट स्पेस क्या है। सिंपल सा है, कोशेंट स्पेस को हम u बाई जो वेक्टर स्पेस है बाय w जो उसका सब स्पेस होगा v/w इक्वल्स टू, इसका मतलब ये नहीं है v/w को कई स्टूडेंट समझते हैं कि वो डिवाइड हो रहा है, उससे डिवाइड का मतलब नहीं है, फैक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको फैक्टर स्पेस भी बोलते हैं कोशेंट स्पेस को। तो v/w इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ कोसेट्स, कलेक्शन ऑफ कोसेट्स इज कॉल्ड कोशेंट स्पेस, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ कर लेते हैं कि प्रूफ क्या है। तो देखो इसका प्रूफ है, लेट अस डिनोट कर्नल टी बाय w। तो जो ये कर्नल टी है इसको हम w से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे मीन्स w इसकी जगह पे रखेंगे। नाउ वी डिफाइंड अ मैपिंग फाई मैप्ड u/w टू tu, मतलब जो फाई क्या ले लिया, एक फंक्शन ले लिया जो कि मैप कर रहा है u/w जो हमारा कोशेंट स्पेस है वो किस कहाँ अपनी इमेज बना रहा है, t ऑफ u में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u में, बाय सेटिंग फाई ऑफ u प्लस w। इसका मतलब क्या है, u/w का मतलब u प्लस w, इसको बोलेंगे हम क्या, लेफ्ट कोसेट। लेफ्ट इक्वल टू राइट, तुम w प्लस u या u प्लस w कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो फाई u प्लस w इक्वल्स टू t ऑफ u कर दिया है, ठीक है, कोशेंट स्पेस, ठीक है। फॉर ऑल u बिलोंग्स टू u वी शैल प्रूव दैट फाई इज एन वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। तो हमें जो फाई को क्या बताना है, एक वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, हमें इसको प्रूफ करना है। अब आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये होमोमॉर्फिज्म की बात है ना, ये फंडामेंटल थ्योरम है होमोमॉर्फिज्म। तो जो आइसोमॉर्फिज्म है वो किसका टाइप है, होमोमॉर्फिज्म का टाइप है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म किसे बोलते हैं, एक तो ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना, इस मीन्स वेल डिफाइंड यानी कि होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। सेकेंडली क्या होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। 3 इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, 1-1, ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। ये तीनों अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा, ठीक है। और अभी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है तो ये हमारा क्या होना चाहिए, जो कोशेंट स्पेस है ये हमारा क्या होना चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो 2 कंडीशन है वो भी हमें इसमें क्या करनी है, सेटिस्फाई करानी है। सबसे पहले थ्योरम में ये हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम इसे प्रूफ करते हैं आइसोमॉर्फिज्म के लिए किसी भी फंक्शन को रख के, तो हम उसको पहले वेल डिफाइंड प्रूफ करते हैं कि वो वेल डिफाइंड प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो फंक्शन है, फाई फंक्शन लिया है, उसे हमें वेल डिफाइंड बताना है। तो वेल डिफाइंड बनाने के लिए कोशेंट स्पेस देखो यही हमने लेना है कोशेंट स्पेस के अंदर, क्योंकि सेट ऑफ
ऑल कोसेट्स आते हैं, ठीक है। तो ये राइट कोसेट मतलब u1 और u2 मैंने किससे ले लिए, वेक्टर u से लिए हैं, ठीक है। तो u1 प्लस w एंड u2 प्लस w अभी अभी कोशेंट स्पेस की डेफिनेशन बताई है, उसके अंदर था ये, ठीक है। तो मैंने दो एलिमेंट उठा लिए u1 एंड u2 किससे, u से। तो u1 प्लस w एंड u2 प्लस w बी एनी टू आर्बिट्री एलिमेंट्स ऑफ u बाय w, ठीक है ना। किससे लिए, कोशेंट स्पेस से, सच दैट ये दोनों क्या करवाने हमने, इक्वल करवाने, ठीक है। तो यानी u1 प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू u2 प्लस डब्ल्यू, इस u2 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा u1 माइनस u2 प्लस w, इसका इक्वल्स टू w, ठीक है। तो यानी कि u1 माइनस u2 किसे बिलोंग कर रहे हैं, दोनों w को, उसके सब स्पेस के अंदर है, ठीक है। इक्वल्स टू कर्नल t, कर्नल t क्यों लिखा, क्योंकि w बराबर क्या है, कर्नल t है। अब ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो तो t u1 माइनस u2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, टी यू इक्वल्स टू 0 पे जाता है हमारा कर्नल टी, यानी कि नल स्पेस की बात हो रही है, कर्नल टी इसलिए इसको 0 लिख लिया। ट्रांसफॉर्मेशन u1 माइनस ट्रांसफॉर्मेशन u2 इक्वल्स टू 0, इसको तोड़ा है तो ये बराबर ये हो गया। तो देखो यहाँ से टी यू बराबर हमने क्या लिया था, 5u प्लस डब्ल्यू, और u के अंदर u1 और u2 लिया था, तो यहाँ से टी u1 इज़ 5u1 प्लस डब्ल्यू और टी u2 इक्वल्स टू 5u2 प्लस डब्ल्यू, सो 5 इज़ वेल डिफाइंड। ये हमें बताना था कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं, सेम वैल्यूज़ है इनकी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 5 इज़ वेल डिफाइंड के लिए। सेकेंडली हम प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो उसके लिए कर लेते हैं, फाई को हमने अब क्या बताना है कि फाई इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर फाई को हम 1 1 और फाई को ऑन 2 बताएंगे, फिर हमारा ये थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। सेकंड क्या है हमारे पास में, फाई इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो फंक्शन फाई लिया है उसे अब हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है। पहला किया हमने वेल डिफाइंड, दूसरा हम कर रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा हम करेंगे 1 1 एंड चौथा हम करेंगे ऑन 2। तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो ये होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म की अगर ये थ्योरम आती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से u2v में, तो आपको 4 चीज़ को क्या करना है, इस थ्योरम में प्रूफ करना है। पहला, फाई इज़ वेल डिफाइंड, कोई भी फंक्शन ले लो, f भी ले सकते हो तुम फाई की जगह पे, कुछ साई भी ले सकते हो, जो भी आप फंक्शन मानना चाहते हो। पहला उसे वेल डिफाइंड प्रूफ करना, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही तो उसको दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना, तीसरा हमें क्या करना है, उसे 1 1 प्रूफ करना है, चौथा ऑन 2 प्रूफ करना है। अगर चारों सेटिस्फाई हो जाते तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जो हमारा कोशेंट स्पेस है वो हमारा क्या बन जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू के, ठीक है। तो सेकंड हमें क्या करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसे बताना है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो कंडीशन हमारे पास में थी, टी ऑफ यू प्लस वी इक्वल्स टू टी यू प्लस वी। तो वैसे ही मैंने फाई पहले लेट u1 प्लस डब्ल्यू u2 प्लस डब्ल्यू बिलोंग्स टू u बाई डब्ल्यू, क्योंकि कोशेंट स्पेस की बात हो रही है तो इसलिए हमने कोसेट लेना है इसमें, ठीक है। कोसेट जो बिलोंग करे u बाई डब्ल्यू को बी आर्बिटरी दैन फाई ऑफ u1 प्लस W मीन्स हम वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लेते थे, यहाँ पे फंक्शन फाई का है तो u1 प्लस डब्ल्यू प्लस u2 प्लस डब्ल्यू कैसे लिख सकते हैं हम, इक्वल्स टू फाई u1 प्लस u2 प्लस डब्ल्यू हम इसे लिख सकते हैं। अभी मैंने जो कोशेंट स्पेस की डेफिनेशन बताई उसमें ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखते हैं हम, टी ऑफ u1 प्लस u2, क्योंकि फाई u प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू टी यू है, तो यहाँ पे u1 प्लस u2 आ गया तो टी ऑफ u1 प्लस u2, यहाँ से इसको रख दिया, ठीक है। अब इसे तोड़ दो, टी u1 प्लस टी u2 ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी u1 और टी u2 की वैल्यू क्या है, फाई ऑफ u1 प्लस डब्ल्यू प्लस फाई ऑफ u2 प्लस डब्ल्यू, इस वाले से बाई सेटिंग दिस, ठीक है। सेकेंड, पहला तो हमें अंडर एडिशन बताना होता है, दूसरा हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है उसे लगाना है। फाई ऑफ ए u1 प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू फाई ए u1 प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू, इसे हम कैसे लिखेंगे, टी ए u1, ठीक है, क्योंकि u1 प्लस डब्ल्यू क्या है, टी यू है, तो ये हो जाएगा टी ए u1, ए स्केलर बाहर आ जाएगा, टी u1 क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसीलिए ए टी u1 की वैल्यू थी फाई u1 प्लस डब्ल्यू, सो फाई इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बस इतना सा करना है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको क्या कर लिया हमने, प्रूफ कर लिया। अब हम इसको फाई को हम क्या बताएंगे, 1 1 बताएंगे।
तीसरा है फाई इज़ 1 1। फाई को हमने 1 1 प्रूफ करना है। तो यहाँ देख लो, लेट u1 प्लस w एंड u2 प्लस w बी टू एलिमेंट्स ऑफ u बाई w सच दैट फाई ऑफ u1 प्लस w इक्वल्स टू फाई ऑफ u2 प्लस w। इम्प्लाइज दैट और इक्वल्स टू में क्या अंतर है मैं आपको बता दूँ। इम्प्लाइज दैट हम कहते हैं जब हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब फर्दर आगे चल रहे हैं हम, फर्दर उसके लिए यूज़ किया जाता है। इक्वल्स टू जो उसके बराबर जो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे साथ में ही लिखा है, फाई ऑफ u1 प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू फाई ऑफ u2 प्लस डब्ल्यू। इम्प्लाइज दैट किसकी वैल्यू है, t ऑफ u1 इक्वल्स टू t ऑफ u2 की। इम्प्लाइज दैट इस t ऑफ u2 को इधर ले आओ, t ऑफ u1 माइनस t ऑफ u2 इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट ऐसे लिख सकते हैं हम, t ऑफ u1 माइनस u2 इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट इसे लिख लेंगे हम u1 माइनस u2 जो कि बिलोंग कर रहा है कर्नल t पे, और कर्नल t को हमने w माना है। इम्प्लाइज दैट इसको कैसे लिख सकते हैं, जब हमने वेल डिफाइंड प्रूफ किया था, u1 माइनस u2 प्लस w इक्वल्स टू w। इम्प्लाइज दैट u1 प्लस w इक्वल्स टू u2 प्लस w। सो फाई इज़ 1 1, ठीक है। फाई 1 1 हो गया। अब ऑन टू में क्या करेंगे, लेट t स्मॉल u बिलोंग्स टू t कैपिटल U बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट, देन स्मॉल u बिलोंग्स टू कैपिटल U एंड सो u प्लस w बिलोंग कर जाएगा u बाई w को, मीन्स कोशेंट स्पेस को, ठीक है। नाउ फाई u प्लस w इक्वल्स टू t ऑफ u। इम्प्लाइज दैट u प्लस w इज़ प्री इमेज ऑफ tu। तो u प्लस w क्या हो गई, tu की क्या हो गई, प्री इमेज हो गई अंडर फाई। सो फाई इज़ ऑन टू। 1 1 ऑन टू की डेफिनेशन आपको पता ही होगी फंक्शन से, तो ये सेम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किया हुआ है। ये चारों हमने प्रॉपर्टी प्रूफ कर लिया आइसोमॉर्फिज्म के लिए। तो ये हो गया दस फाई इज अ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बिटवीन u बाई w एंड tu एंड सो u बाई w इज आइसोमॉर्फिज्म tu दैट इज u बाई कर्नल t। w को कर्नल t बोला था विच इज आइसोमॉर्फिज्म टू t ऑफ u। तो ये हमारी वेक्टर स्पेस फंडामेंटल थ्योरम है, वेक्टर स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसमें हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी जुड़ा हुआ है। तो इस थ्योरम को कर लेना और प्रॉपर नोट्स बना के करोगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगा, और ऐसे ही देखते देखते करोगे तो वो सिर्फ 5 मिनट का रहेगा, उसके बाद सब उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रैंक एंड नलिटी थ्योरम। रैंक एंड नलिटी, पहले थ्योरम की बात बाद में करेंगे। रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन देख लो, क्या रैंक एंड नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक और नलिटी कैसे फाइंड किया जाता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। Let T mapped U to V be a linear transformation. The rank of T is denoted by rho T. तो rank of T को किससे डिनोट करेंगे, rho T से, and is defined as the dimension of RT. The nullity of T is denoted by mu T and is defined as the dimension of NT. इसका क्या मतलब हुआ कि जो T की रैंक है, मीन्स जो रैंक T है उसे हम रो T से डिफाइन कर रहे हैं, और उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमारी रैंक निकल के आएगी ट्रांसफॉर्मेशन की, वो हमारी डायमेंशन होगी रेंज स्पेस की, RT की डायमेंशन होगी जो रैंक निकलेगी T की, ठीक है। और जो नलिटी होगी जिसे हम किससे कर रहे हैं, म्यू T से डिफाइन कर रहे हैं, तो वो डायमेंशन हो जाएगी किसकी, नल स्पेस की, NT की। मीन्स हम बोलेंगे कि नल स्पेस की डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, तो जो हमारी क्या निकलेगी, नलिटी निकलेगी, वो डायमेंशन हो जाएगी NT की। जो हमारी रैंक निकलेगी वो डायमेंशन हो जाएगी RT यानी कि रेंज स्पेस की, ठीक है। तो ये हमारी रैंक नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सिल्वेस्टर लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, जो हमारे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। रैंक नलिटी थ्योरम भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। सिल्वेस्टर लॉ हम इसे बोल रहे हैं। इफ टी मैप्ड यू टू वी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन रैंक टी प्लस नलिटी टी इक्वल्स टू डायमेंशन यू। रैंक टी ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक प्लस ट्रांसफॉर्मेशन की नलिटी किसके बराबर होती है, u के डायमेंशन के बराबर होती है। जो u वेक्टर हमने लिया है जिससे हम मैपिंग कर रहे हैं वो उस u के बराबर होती है, दैट इज रो टी प्लस म्यू टी इक्वल्स टू डायमेंशन u। और या फिर हम इसको लिख सकते हैं, रो टी को हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ आर टी और म्यू टी को हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ एन टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ u, ठीक है। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके बेस में आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि ये और क्लियर हो जाए कि मैं किस कॉन्सेप्ट में आपको बता रही हूँ, कैसे आप इसकी रैंक मीन्स इसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो इसके बेस्ड एक क्वेश्चन करवा देती हूँ।
क्वेश्चन है लेट टी मैप्ड R6 to R4 is a linear transformation such that dimension of RT equals to 2, then find dimension of NT। ठीक है, अभी मैंने बताया था बाय सिल्वेस्टर लॉ से डायमेंशन ऑफ RT प्लस डायमेंशन ऑफ NT इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ U। तो लिख लो, वी नो दैट बाय सिल्वेस्टर लॉ क्या होता है, डायमेंशन ऑफ RT प्लस डायमेंशन ऑफ NT इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ U। अब दो चीज़ हमें पता है, डायमेंशन ऑफ RT पता है, डायमेंशन ऑफ U पता है, तो सीधा सीधा यहाँ से डायमेंशन ऑफ NT निकल जाएगा। तो यहाँ पे दिया है डायमेंशन ऑफ RT इक्वल्स टू 2। U क्या है, देखो यहाँ देखो मैपिंग, देखो यहाँ पे U to V होती है मैपिंग, तो U की जो डायमेंशन है वो कितनी है, 6 है, और V की जो डायमेंशन है वो 4 है, यानी 6 to 4 हमारा क्या बन रहा है, इमेज बना रहा है। ठीक है, तो U की जो डायमेंशन है हमें सिर्फ वो चाहिए, डायमेंशन V हमें नहीं चाहिए, तो हमारे पास डायमेंशन U क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो डायमेंशन RT क्या मिला हुआ है, 2 प्लस डायमेंशन NT इक्वल्स टू 6, तो डायमेंशन NT इक्वल्स टू 6 माइनस 2, डायमेंशन NT इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो ये हमारा क्या आ गया, वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे 2 + 4 = 6, तो जो कि 6 हमारी डायमेंशन है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डायमेंशन वाले क्वेश्चंस करते हैं। नलिटी और रैंक और नलिटी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ U होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इतने छोटे क्वेश्चन है ना, बहुत छोटे क्वेश्चन है ये, कभी कभी इतने ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं, इतने से ही हमें क्या मिल जाते हैं, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। कई बार ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कंसेप्ट होना चाहिए कि छोटा सा हमें पता है, हमें सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूले से हमें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और मैथ्स में तो मार्क्स कटते ही नहीं है अगर आपने बिल्कुल सही किया हुआ है तो, और अगर आपने घुमा फिरा के किया हुआ है तो आपको मार्क्स भी कैसे मिलेंगे, घुमा फिरा के मिलेंगे। तो ये इसका कंसेप्ट है, इस तरीके से आपको करना है। एक और क्वेश्चन में आपको मतलब इसके बेस्ड आपको एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ। दैट टी मैप्ड R2 to R2, U क्या है R2 एंड V क्या है R2। R2 से R2 पे क्या कर रहा है, ये मैप कर रहा है via लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय T of xy इक्वल्स टू y0, प्रूफ दैट RT इक्वल्स टू NT। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया है, हमें इसमें प्रूफ करना है कि जो रेंज स्पेस है वो नल स्पेस के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, वी नो दैट सॉल्यूशन में जो हमें पहले से ही पता है, इन दोनों की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, तभी जाके हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं नल स्पेस की पहले बात करूँ तो NT पे मैंने आपको बताया था U बिलोंग्स टू कैपिटल U, TU इक्वल्स टू 0। नलिटी T में क्या होता है कि जो इमेज होती है वो 0 पे ही क्या बनाती है, हमारी इमेज बनाती है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास देखो इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ पे U देखो, U क्या है, डायमेंशन 2 का है, जो कि XY दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, XY आ जाएगा, बिलोंग्स टू U, कैपिटल U क्या है R², इसको R² लिख लो, और ये जाएगा T of XY इक्वल्स टू 0 0, 2 डायमेंशन की बात हो रही है तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, XY बिलोंग्स टू R² T of XY। अब यहाँ पे T of XY की वैल्यू क्या दे रखी है, Y0 इक्वल्स टू 0 0। ठीक है, अब ये देखो y0 इक्वल्स टू 0 0 का, यानी कि y जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x0 विच इज़ बिलोंग्स टू R²। ठीक है ना, ये ऐसे लिख सकती हूँ, फॉर सच दैट x बिलोंग्स टू U, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू U लिख लो, या x बिलोंग्स टू R की बात हो रही है ना, U R से लिया हुआ, इस तरीके से तुम लिख सकते हो। ठीक है, इसको इतना ही रखो। अब क्या करना है, RT की क्या डेफिनेशन थी, TU सच दैट U बिलोंग्स टू कैपिटल U, ये था। ठीक है, तो अब हम सेम करेंगे, T ऑफ XY बिलोंग्स टू R², और इसकी वैल्यू क्या है, T ऑफ XY यानी कि Y0, सीधा लिख लो, Y0 x सच दैट x बिलोंग्स टू R, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, XY बिलोंग Y0 हो गया, तो यानी कि XY जो बिलोंग कर रहा है वो किसको कर रहा है,
एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, यहाँ से लिखोगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हो। फिर इक्वल्स टू, ये देखो ये y किस कोऑर्डिनेट पे है, x कोऑर्डिनेट पे है, तो यानी कि y इक्वल्स टू क्या हो गया, x लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा x 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, या x बिलोंग्स टू कर लो, अब y 0 हो गया तो x बिलोंग कर लो r से, ठीक है। तो ये है हमारे पास में दोनों सेम सेम आ गए, ठीक है। x 0 ये कर सकते हो, आर स्क्वायर से बिलोंग भी करवा सकते हो इसको, क्योंकि ये आर स्क्वायर से ही हमने लिया है, ठीक है। तो x बिलोंग कर गया r को, तो दोनों सेम सेम आ गए, x 0 और x 0, ठीक है। इसको हटा के या तो सेम ऐसे लिख लो, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस nt इक्वल्स टू rt, ये हमने प्रूफ कर लिया। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चंस करने के लिए आपको डेफिनेशन का आना बहुत ज़रूरी है कि हमारी रेंज स्पेस की क्या डेफिनेशन थी और नल स्पेस की क्या डेफिनेशन थी, और जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, उसकी जो इमेज बन रही है वो पता होना चाहिए, ऐसे करके रखते हुए आइए और ये हमारा आंसर निकल आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नल स्पेस एंड रेंज स्पेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कैसे फाइंड किए जाते हैं, उनके अलग अलग मेथड्स हैं, वो मेथड्स आपको बताऊंगी और उसके बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।